एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने जमीन खोदी और एक ताबूत पाया। पास जाकर देखा तो पाया कि ताबूत का निवासी खुद को कीलों से अंदर से बंद कर चुका था। विशेषज्ञों ने नोट किया कि कीलें अंदर से बाहर की ओर ठोकी गई थीं। ताबूत की उम्र निर्धारित नहीं हो सकी। उन्होंने ढक्कन खोलकर शव का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। जैसे ही ढक्कन उठाया गया वे स्तब्ध रह गए। शव अत्यंत अच्छी तरह संरक्षित था। विशेषज्ञ नमूने लेने लगे, लेकिन जैसे ही सुई शरीर को छुई वह टूट गई। बुजुर्ग ने तुरंत पहचान लिया कि यह उच्च साधक था, जिसकी साधना, स्तर और तलवार छुरी से अचूक शरीर गहन साधना का प्रमाण था। तभी वह आदमी अपनी आंखें खोल बैठा। आसमान में वह सुस्त खिंचाव करता दिखा। अंगरक्षक तुरंत हथियार निकाल लाए, लेकिन उसने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। बुजुर्ग ने पूछा कि वह कौन है। उसने बताया कि वह हजारों साल तक जीवित रहा, सैन्य सलाहकार और सम्राट भी रहा। कई बार खुद को ताबूत में दफन किया, पर हर बार बाहर खोदा गया। आखिरी बार खोदे जाने पर वह स्वतंत्र साधक बन गया और स्टार मैनुअल की साधना की, लेकिन 1000 साल की साधना के बावजूद स्वर्ण कोर बनाने में असफल रहा। उसने जाना कि स्वर्गीय कुमारी को खोजकर दोहरी साधना करनी होगी, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ थी। इसलिए उसने फिर से खुद को दफन कर दिया और आज मजदूरों द्वारा खोदा गया। जब पूछा गया कि युग कौन सा है, उसने कहा कि अब कोई युग नहीं, केवल वर्तमान है। सू छेंग ने महसूस किया कि वह फिर से 1000 साल जीवित रहा और आधुनिक दुनिया में स्वर्गीय कुमारी को पा सकेगा या नहीं। उसने सबसे तेज तरीका पूछा जिससे आधुनिक समय को समझा जा सके। बुजुर्ग ने स्कूल जाने और क्योटो विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने की सलाह दी। सू छेंग ने सहमति दी और बुजुर्ग को बताया कि जरूरत पड़ने पर वह मदद ले सकता है। बुजुर्ग ने धन्यवाद दिया, चिन्ह दिया और बताया कि क्योटो विश्वविद्यालय 300 ली दक्षिण में है। सू छेंग तुरंत वहां पहुंचा। उसी समय में मेंग वाणई को यंग मास्टर परेशान कर रहा था। जैसे ही सू छेंग आया, सोने की चमक झिलमिलाई। मुड़कर उसने वाणई पर कमल का चिन्ह देखा और स्टार मैनुअल की जांच की और पाया कि वह स्वर्गीय कुमारी है। उसने उसे पकड़कर स्वर्ण कोर पार करने की कोशिश की। यंग मास्टर ने छोड़ने को कहा। सू छेंग ने असभ्य व्यवहार की माफी मांगी और प्रधानाचार्य तक मार्गदर्शन का अनुरोध किया। यंग मास्टर ने सहमति दी, पर अपमानजनक टिप्पणी की और धमकी दी। सू छेंग ने 3 छड़ें सक्रिय की, जिससे तीनों भाग गए। वाणई की उलझन देखकर उसने समझाया कि यह केवल एक छोटी चाल थी। जैसे ही सू छेंग कक्षा जाने को तैयार हुआ, उसने सुना कि वाणी के दादा गंभीर रूप से बीमार हैं। डॉक्टरों ने कहा कि उनका जीवन 1 घंटे से कम है। अस्पताल यंग मास्टर का था, जिसने धमकी दी कि शादी करने पर दादा का जीवन 1 या 2 साल बढ़ जाएगा। सू छेंग आया और कहा कि वह दादा को बचा सकता है। 10 मिनट के भीतर बुजुर्ग स्थिति से बाहर लगने लगे। सू छेंग ने विश्वास दिलाया कि वह दशकों तक जीवन बढ़ा सकता है और पूछा कि क्या उसे इलाज करने देगा। उन्होंने पूछा कि क्या वह देवता है और सू छेंग ने स्वीकार किया। यंग मास्टर ने कहा कि टॉप डॉक्टर भी बुजुर्ग को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन बुजुर्ग के निकट मृत्यु की स्थिति देखकर वाणई ने एक बार विश्वास किया। सू छेंग ने 2 बाल तोड़े, उन्हें चांदी की सुई में बदल दिया और दादा के हृदय में घोंप दिया। फिर अपनी आंतरिक शक्ति से पूरे शरीर की नाड़ियों को खोल दिया। यंग मास्टर ने कहा कि वह धोखेबाज है। दादा अचानक खून थूक कर फिर बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने देखा और कहा कि कोई धड़कन नहीं है। संकट में दिखाई देने वाले दादा जो 1 घंटे जीवित रह सकते थे। यंग मास्टर ने सू छेंग को डांटा और वाणई ने खुद को दोषी माना। तभी अचानक दादा ने उसे पकड़ा।